कि ममता बनर्जी इस कानून के बनाने की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। राज्यपाल महोदय का बयान भी आ गया है कि हमें केंद्र सरकार बनाने नहीं दे रही है, नहीं कर रही, राज्यपाल रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं। ये तो कोरी बकवास है। ये ममता बनर्जी जो मजाक बना रही हैं विधायन की प्रक्रिया का, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो ऐसा ना करें। और तो इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ऐसे मजाक नहीं है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी लिखा के राज्यपाल के यहाँ भेज दिया। जब राज्यपाल उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं तो आप अपनी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी शुरू कर दें कि राज्यपाल पास नहीं होने दे रहे, राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस बिल को मना कर दिया है, इसका मतलब रोक लिया, रोकने की शक्तियाँ पूरी हैं। उमेश सर, बंगाल की वो डॉक्टर पीड़िता जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसी के रेप और हत्या मामले पर आज जब लगातार ममता बनर्जी सरकार से सवाल उठ रहे हैं तो ममता बनर्जी एंटी गैंग रेप एक कानून लेकर आई है जिसे वहां के राज्यपाल ने आज पास नहीं होने दिया है। और कई आरोप जो हैं वो लगाए हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने तैयारियां जो हैं वो इस बिल को लेकर नहीं की हैं। क्या क्या ऐसे प्रावधान रहे हैं इस पूरे मामले में जिसकी वजह से आज राज्यपाल ने इस बिल को पास नहीं किया? देखिए, राज्यपाल ने जो बिल को रोका है उसके पीछे रीज़न है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कारण है कि उसके साथ जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है वो उन्होंने नहीं भेजा था राज्यपाल महोदय के पास। तो राज्यपाल जब इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, देखेंगे, तो टेक्निकल रिपोर्ट तो उनको देखना ही पड़ेगा। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ममता बनर्जी इस कानून के बनाने की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। उनके यहाँ जो भी लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट है, उनके लोगों को क्या पता नहीं कि जब विधेयन होता है तो टेक्निकल रिपोर्ट भेजनी पड़ती है? उन्होंने जानबूझकर नहीं भेजा। अगर ममता बनर्जी इतना ही सीरियस हैं तो जो भी इसके लिए जिम्मेवार ऑफिसर है, जो भी वहाँ सेक्रेटरी लॉ हैं या जो भी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में जो भी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, उनको सस्पेंड करें, उनको उनके ऊपर दोष लगाएं, उनको चार्जशीट करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। ऐसा तो वो करेंगी नहीं। अब वो चिल्लाएंगी, जो धरना प्रदर्शन पहले से कर रही हैं। राज्यपाल महोदय का बयान भी आ गया है कि हमें केंद्र सरकार बनाने नहीं दे रही है, नहीं कर रही, राज्यपाल रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं। ये तो कोरी बकवास है। इसके साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसको जनरल पब्लिक को जानना चाहिए, वो ये है कि केंद्र सरकार ने भी ऐसी एक बिल की प्रस्तावना पहले से भेजी हुई है, उसमें भी यही प्रोविज़न है। तो सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी एक केंद्र सरकार का जो एक्शन होने वाला है, जो पूरे देश में लागू होगा, उससे अलग अपने पत्ते कुछ अलग खेलना चाहती हैं। कुछ गंदी राजनीति, कोई घटिया राजनीति करके ऐसी बात करना चाह रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। और ये राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। मैं दावा करता हूं कि वो टेक्निकल रिपोर्ट भेज दें, उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास कोई चारा नहीं होगा, उनको ये बिल कैसे भी करके पास करना ही होगा। तो क्या होता है ये टेक्निकल बिल जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा समस्याएं सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी को लेकर राज्यपाल ने ये भी कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तैयारी करके ये बिल नहीं बनाया? देखिए, ये जो विधेयन की प्रक्रिया है वो दोनों जगह, केंद्र में भी राज्य में भी एक है और ये संवैधानिक रूप से की जाती है। सबसे पहले एक टेक्निकल ग्रुप बनता है, जो टेक्निकल ग्रुप इस जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको पढ़ता है, समझता है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं उसको देखता है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है, फिर वो एक अपनी रिकमेंडेशन या रिपोर्ट देते हैं कि ऐसा कानून, इस कानून में ये कमियां हैं जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है, और उस कमियों को कम करने के लिए या प्लग करने के लिए अभी हम ये ऐसा एक अलग ढंग का कानून प्रस्तावित कर रहे हैं। तो टेक्निकल रिपोर्ट में लीगल होता है और ज़्यादातर लीगल होता है, ज़्यादा उसमें जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल भी होते हैं, लीगल होते हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ही टेक्निकल रिपोर्ट बनाई जाती है और बहुत गंभीर चर्चा के बाद आती है, क्योंकि जब भी ये बिल चैलेंज किया जाएगा या जब भी किसी को इस बिल के अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सज़ा देने की कोशिश की जाएगी, तब वो कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे और वहाँ इस बिल की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ये ममता बनर्जी जो मजाक बना रही हैं विधेयन की प्रक्रिया का, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो ऐसा ना करें और जो कानून की शुचिता है, जो हमारा विधेयन की शुचिता है, उसको मेंटेन करें। जो भी ऑफिसर, हो सकता है मुख्यमंत्री हैं तो उनको नहीं पता हो,
या उनको ऑफिसर्स ने मिसगाइड किया, तो अब राज्यपाल महोदय के ऑब्जेक्शन के बाद उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको गंभीरता से लें और जिस किसी ने भी इसमें गड़बड़ी की है विधेयन की प्रक्रिया में, जिसने भी ये लूप होल छोड़ा है, जिसने भी गलत किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि विधेयन का विषय बहुत ही गंभीर विषय है और जनता की भावनाओं के साथ आप ऐसे नहीं खेल सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बहुत गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा। चूँकि ये कलकत्ता का जो रेप केस है वो बहुत ही ज़्यादा मीडिया में है, आया हुआ है और इससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर डॉक्टर्स का प्रबुद्ध वर्ग जो है वो प्रभावित हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी है। तो इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। ऐसे मजाक नहीं है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी लिखा के राज्यपाल के यहाँ भेज दिया, जब राज्यपाल उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं तो आप अपनी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी शुरू कर दें कि राज्यपाल पास नहीं होने दे रहे, राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पे चल रहे। तो ये सब नहीं होना चाहिए और ममता बनर्जी ने जो भी किया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको विधेयन की प्रक्रिया पूरी फॉलो करनी चाहिए। हमारे देश में विधेयन से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी रिटायर्ड कानून मंत्रालय के लोग हैं, जजेज़ हैं, हाई कोर्ट के जजेज़ हैं या एमिनेंट लॉयर्स हैं, उनकी सहायता लें और ये छोटा सा लूप होल है इसको पूरा करें। उसके बाद ही ये राज्यपाल के सामने भेजें। राज्यपाल के पास अपनी कोई शक्तियाँ नहीं है कि आप टेक्निकल रिपोर्ट ना भेजें तो उसको इग्नोर करते हुए वो कुछ भी कानून पास कर देंगे। ऐसा हमारे विधेयन में नहीं होता है, इसलिए ये गलत है और ममता बनर्जी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अगर ममता बनर्जी टेक्निकल टीम नहीं भेजती हैं और या फिर वो इसके बाद एक और कारण बताती हैं कि जानबूझकर मोदी सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया है राज्यपाल को, या राज्यपाल जो है वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं चाहते क्योंकि इसी तरीके के आरोप उठ रहे हैं, अब वो टेक्निकल टीम के बारे में बात नहीं करती हैं, तो राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसके चलते वो इस बिल को, पहले उन्होंने मना तो कर दिया है कि पास नहीं करेंगे, क्या इसके अलावा भी उनके पास कोई पावर है इस बिल को रोकने की? इस बिल को मना कर दिया है इसका मतलब रोक लिया, रोकने की शक्तियां पूरी हैं और उसके पहले राज्यपाल को ये देखना होता है कि ये टेक्निकल रूप से, लीगल रूप से जो भी विधेयन हो रहा है, जो भी बिल में प्रपोज़ल आया है वो सही है, प्रक्रिया सही है और कंटेंट सही है। दोनों चीज़ें राज्यपाल को देखनी होती हैं। तो राज्यपाल के पास अगर ये दोनों सही ढंग से आ गई तो उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है रोकने की और उनको मजबूरन ये बिल पास करना ही होगा और इस पर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की सहमति लेनी ही होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ राजनीति हो रही है, ममता बनर्जी किसी टेंटेड ऑब्जेक्टिव से ऐसा करना चाह रही है, इसलिए जानबूझकर ये खेल खेल रही हैं और वो जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं भड़का रही हैं केंद्र के खिलाफ, या हो सकता है उनके दिमाग में कोई राजनीति बिसात बिछाई हो, आगे हो कि वो राज्यपाल को कहें कि राज्यपाल ने ये बिल रोक दिया है, केंद्र सरकार के इशारे पर रोका। तो ये सब राजनीति कर सकती हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही खेदपूर्ण है। ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए और विधेयन में जो भी टेक्निकल रिपोर्ट जानी है, छोटी सी रिपोर्ट है, उसको तुरंत से तुरंत भेज दें, बना दें और दे दें। बनी तो ज़रूर होगी, अगर नहीं बनी है तो ये एक बहुत भयंकर भूल है और इसके लिए उनको सज़ा देना ही होगा लोगों को। और जिस किसी ने गलती की है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर चर्चा करके टेक्निकल रिपोर्ट भेजें, फिर राज्यपाल महोदय के पास कोई चारा नहीं है, उस बिल को पास करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।